नमस्ते चर्चा कार्यक्रम के अवरी एगो कड़ी में आप तमाम दर्शक लोग के स्वागत करत हैं जा। जी हाँ, ई प्रोग्राम में आज हमनी के संगे जुड़ल बाटे एगो ऐसन युवती जे एचओ ऑफिसर ह। आप हवा पूर्वा रामजिन और ई आप हवा टू ट्रेन टू एम्प्लॉय गैर सरकारी संगठन के संगे आप जुड़ल हवा। तो जी, आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा ई प्रोग्राम में। धन्यवाद उमा जी। हाँ, तो सबसे पहला हमने के ई बोलिया जब हमने के टू ट्रेन टू एम्प्लॉय यानी ट्रेनिंग दे के और ई काम पर लगाई के ई एगो गैर सरकारी संगठन ह। जी, हाँ, ई गैर सरकारी संगठन की स्थापना कब हो रहल? हमारे एनजीओ की स्थापना 2015 में हुई है। हम्म, हमारे फाउंडर की यह लक्ष्य रहा है कि वे जहाँ तक हो सके, जितने लोगों तक पहुँच सके, उनको एक ट्रेनिंग दे और उनको वर्कफोर्स में शामिल करें। हम्म, यानी आपके संस्थापक स्थानीय हैं। जी, हाँ, तो उनका ये विशेष मिशन रहा कि लोगों को ट्रेन करना चाहिए, उनको ताकि नौकरी मिल सके। जी। हाँ, तो हमने के ई बोलिया कि कौन कौन व्यक्ति या फिर के लोग केकरा परेला ई सब ट्रेनिंग देगी। हमारा टारगेट ऑडियंस वे लोग रहे हैं जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग रहे हैं। हम्म, वे लोग जो बेरोज़गार है और वे लोग जो अपनी काम के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। किस तरह की ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग ज़्यादातर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए होती है, जैसे कि अच्छा सीवी कैसे लिखते हैं, अपने कार्यस्थल पर कैसे बात करते हैं, हमारे जो बेसिक आईसीटी स्किल्स हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता हम्म, है। यानी किसी भी एज ग्रुप के लिए ये है। जी जी बिल्कुल। हाँ, जी माने एक स्टूडेंट जो हैं अभी अभी स्कूल छोड़ा है उसके लिए भी। जी। हाँ। मान लीजिए कि एक एचएससी का छात्र है या छात्रा है जो वर्कफोर्स में जाना चाहता है, तो वो हमारी ट्रेनिंग ले सकता है और उससे मूलभूत उसकी मूलभूत क्षमताओं को परखा जाएगा और उनको उभारा जाएगा। हाँ, तो आप जैसे एचओ ऑफिसर हवा ई टू ट्रेन टू एम्प्लॉय गैर सरकारी जी। संगठन के। हाँ, तो आप कैसे एकर संगे जुड़ला? तो मैं पहले शिक्षा के एक क्षेत्र में थी, हम्म, फिर मैंने एक ad देखा जो एच ऑफिसर का था, तो मैंने अप्लाई किया और इंटरव्यू पर मुझे पता चला कि वे एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, एफसिल, जो कनाडा से फंड मिलता है उनको। हम्म, तो ये प्रोजेक्ट जो है मेरे दिल के बहुत करीब था, हम्म, क्योंकि वे उन लोगों को एक वॉइस दे रहे हैं जो विकलांग है, हम्म, जो नौकरी, जो बेरोज़गार है हम्म, और जो आगे बढ़ना चाहते हैं। हम्म, और इंक्लूसिविटी जो है वो हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, हाँ, हाँ, क्योंकि हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं लेकिन हम प्रायः समझते नहीं हैं। हम्म, हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति समान नहीं है, हम्म, लेकिन हम उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी नहीं देते। हम्म, तो ये प्रोजेक्ट उन लोगों को आगे बढ़ने का समान अवसर देता है। हम्म। तो आपने बीए किया है हिंदी जी में। जी। हाँ, बीए हिंदी। हाँ, तो कैसा लगता है जब आप इस संस्था से जुड़ी और आप इस तरह का कार्य करी हैं, तो जो संपर्क होता है आपका जी लोगों के साथ, कैसे आप उन लोगों की मदद कर पाती हैं? जी। तो मेरा डिग्री हिंदी में था, हम्म, तो मैं 4 सालों तक, क्योंकि मैंने पीजीसी भी हिंदी में किया है, हम्म, तो मैं 4 से 5 सालों तक हिंदी से जुड़ी रही हूँ। लेकिन जब से इस क्षेत्र में आई हूँ, मुझे अंग्रेज़ी, फ्रेंच, क्रियोल और थोड़ा सा भी भोजपुरी बोलने का मौका मिला। हम्म, फ्रेंच थोड़ी सी हुई थी, हम्म, तो उस पर बहुत काम करना पड़ा। हाँ, लेकिन जो मुझे पसंद है कि मुझे रोज़ अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर काम करने का मौका मिलता हाँ, है। यानी आपको भी एक ट्रेनिंग मिल रही है। जी बिल्कुल। हाँ, और जहाँ-जहाँ तक ट्रेनिंग होती है या हम क्लाइंट्स के साथ संपर्क करते हैं, तो मैं वहाँ से भी बहुत कुछ सीखती हूँ। हम्म, जैसे कि छोटी-छोटी बातें होती हैं जो मुझे पता नहीं था या याद नहीं था। हम्म, जैसे कि एक्सेल में कैसे काम करते हैं,
क्योंकि जो हमारी बीए थी, जो हमारी पीजीसीई थी, वो टीचिंग शिक्षा के क्षेत्र तक सीमित थी। मेरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई अनुभव नहीं था, तो जैसे एक प्रकार का कल्चर शॉक था शिक्षा के क्षेत्र से कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक। लेकिन ये कल्चर शॉक काफ़ी अच्छा रहा। हाँ, क्योंकि देखिए आपने जैसे लैंग्वेज किया है जी और फिर इस दिशा में आप आई हैं। जी हाँ, आपके लिए एक अलग से ट्रेनिंग भी मिल रही है। तो जो लोग ऐसे कुछ करना नहीं चाहते हैं, जिसे आपने एक कदम बढ़ाया जी इससे जुड़ने का। हाँ, तो कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे लोग हैं, जो जवान हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ। जिसे आपने एक कदम उठाया। मुझे अभी रघुवीर सहाय की कविता की एक लाइन याद आ रही है। हम्म, वो कहते हैं कि मुझे कुछ और करना था, हम्म, लेकिन मैं कुछ और कर रहा हूँ। हम्म, जब मैं बीए कर रही थी तो ये लाइन कुछ खास जमी नहीं थी, हम्म, लेकिन अब जब मैं एक अडल्ट हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, तो समझ में आ रहा है कि मुझे हाँ टीचर तो बनना था, हम्म, लेकिन मैं इस काम में खुश हूँ। हम्म, लेकिन फिर भी वो जो अध्यापिका की चाह है, वो जो लगन है, वो कहीं 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 उसकी खटकता कमी। है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो हमारे जो युवक है, जो एचएससी के बाद या जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो मुझे लगता है कि वो मेरी स्थिति जैसे रघुवीर सहाय ने कहा है, वो समझ पाएंगे कि हाँ कि वे अपने क्षेत्र में नौकरी पा नहीं, उनको नौकरी मिल नहीं रही है, लेकिन वे दूसरे क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। हम्म, और आज आज जहाँ पर हम हैं, नौकरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म, ये पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आया है और थोड़ा सा कठिन है। हाँ, लेकिन हमारा जो संस्थान है, हमारा एनजीओ, उस ट्रांजिशन को कुछ हद तक आसान बनाता है। यानी एक कदम जब आपने बढ़ाया, जी हाँ, तो ये आगे चलकर आपके ही लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जी बिल्कुल। हाँ, मुझे जो पसंद है, ये एक बात है कि अब मैं शिक्षा के क्षेत्र तक सीमित नहीं हूँ। हम्म, मैं किसी भी क्षेत्र में जा सकती हूँ। तो जो मुझे कुछ और करना था, मैं कुछ और कर रहा हूँ। हम्म, ये एक बॉक्स नहीं रहा। हम्म, हम्म, ओके। हम्म, मैं विभिन्न क्षेत्रों को एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, सीख पा रही हूँ, और ये मेरे आत्मिक सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। हाँ। तो जैसे आप बतावत हुआ कि आपके लिए भी ये एगो ट्रेनिंग है। जी और ये जैसे ढेर कोई हमने का बोली जा जे लोग स्कूल के पढ़ाई करला के बाद इंतज़ार के अनुसार जोन उ लोग के कैसे हो जा उ लोग की हॉबी ऑम्बिशन रहेला, जी इंतज़ार के अनुसार कि कब सकेंसा पूरा करे। जी लेकिन आपने एक कदम उठाया, जी आपके लिए ही फायदेमंद है। जी हुँ। तो हैजा परी जैसे आप लोग के परेला विभिन्न जना के ट्रेनिंग दे के कैसे ई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करल जाला, जिससे आप बोला कि छात्र लोग के भी जे लोग स्कूल छोड़ले हवन सा और जे लोग के नौकरी नहीं बाती, त कैसे ऑर्गेनाइज करल जाला ई सब। अम, हम सबसे पहले एक सर्वे करते हैं। हुँ, ओके। हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं, जो सबसे प्रासंगिक है वो है फेसबुक। हुँ, हम अपना एक पोस्टर बनाते हैं, फेसबुक पर डालते हैं। या अगर हमारा एक अन्य विभाग भी है, हुँ, जहाँ हम एचआर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हुँ, तो कंपनियाँ हमारे पास आती है हुँ, और वे कहती हैं कि हमारे पास वैकेंसी है। हुँ, तो उस वैकेंसी लिस्ट में हम मॉरिशस जॉब्स पर पोस्ट करते हैं, हुँ, और हुँ, जब लोग अपना आवेदन देते हैं तो हम उन नामों को नोट कर लेते हैं। हुँ, हुँ, फिर अगर जॉब ना मिले तो हम उन लोगों तक रीच आउट करते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ पर नौकरी नहीं मिला, उपलब्ध कोई है। बात नहीं, हाँ, लेकिन हम ट्रेनिंग देते हैं और अन्य सुविधाएं भी सुलभ है। हाँ। तो
टू ट्रेन टू एम्प्लॉय या ई ONG जोन ह ई है ट्रेनिंग जोन ह कितना समय लेके देवेला विभिन्न कैसे वजला ट्रेनिंग रहेला। जी। हाँ। हर एक ट्रेनिंग का सत्र 3 घंटों का होता है हम्म। और इन 3 घंटों में विभिन्न मुद्दों पर बात की जाती है। हम्म। जैसे मान लीजिए आज का टॉपिक है ईमेल और वर्बल कम्युनिकेशन, तो हमारी जो MQA अप्रूव ट्रेनर है तो वो उन विभिन्न बातों पर ध्यान अमल करेंगी और ट्रेनर और ट्रेनीज़ को समझाएंगी। जैसे कि ईमेल का जवाब कैसे देते हैं। कई बार हमें ऐसे जब हमें ईमेल का जवाब मिलता है जॉब एप्लीकेंट से, तो वो हाय या हेलो से शुरू करते हैं जो प्रोफेशनल नहीं है। तो हमारी जो MQA ट्रेनर है वो समझाती है कि ईमेल रिप्लाई करने का अपना एक फॉर्मल फॉर्मेट होता है और वे उन परत दर परत समझाती है। यानी जोन बातें छोटा छोटा जिससे समझत है जा जोन छोटा छोटा डिटेल्स बातें जी। समझावल जाला वो न सिर्फ छात्र लोग के लेकिन जे लोग नौकरी भी ढूंढत हवन सा। और एजा पर एगो दिलचस्प बात आप बोला कि कंपनी आप लोग की तरफ आवेला। हाँ। कंपनी अगर ट्रेनिंग कोई के ज़रूरत बाते या फिर आप लोग अगर कोई के ट्रेन कर ल जा तो कंपनी में भेजे ल जा। हाँ। और ई खाली 3 घंटा के एगो ट्रेनिंग होवेला, एक के दिन के रहेला। नहीं, एक दिन का 3 घंटा, लेकिन अलग अलग सत्र होते हैं। हाँ। हाँ, हाँ। जैसे कि एक का टॉपिक है वर्बल कम्युनिकेशन, तो दूसरे का हो सकता है कस्टमर सर्विस या हेल्थ एंड सेफ्टी या फर्स्ट एड। हाँ। तो इस प्रकार से हम विभिन्न कंपनियों को ट्रेनिंग देते हैं कि वे कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी क्षमताओं को उभार सके। यानी जे लोग कंपनी में पहले से काम करत हवन जा जी। वो काम करवा लोग के आप लोग ट्रेनिंग देवे रजा यानी हाँ। सुविधा देवे रजा। हाँ, वो भी सुविधा होती है। हाँ। थोड़ा सा और ई ONG के बारे में बतावा जिससे हमने देखे रजा कि ढेर कोई शारीरिक रूप से विकलांग रहलन जी। सा तो उ लोग के भी मदद करे के ज़रूरत पड़ जाला। जी, हाँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंक्लूसिविटी, हम्म। तो इस इंक्लूसिविटी के छाते में कई कबार कुछ लोग छूट जाते हैं, लेकिन हमारी जो संस्था है वो उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान देता है कि कैसे हम उन लोगों को जैसे हाशिए से निकाल कर एक उस छाते में ला सके। जैसे आप बोलत हवा कि सब कोई के आप लोग कोशिश करे जा मदद करे के ताकि वो लोग के कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा होई लाभ होई। जी। हाँ। तो अभिलेख जैसे 2015 में आप लोग के ई संस्था की स्थापना होल। हाँ। अभिलेख काफ़ी जना के ट्रेनिंग मिलल बाती। जी। हाँ। तो उधर से कौन तरह के रेस्पॉन्स मिलल बाती, अभिलेख कौन तरह के जवाब मिलल बाती, आप लोग के संतुष्ट हवन सही सब व्यक्ति लोग। हाँ, कई बार जब हमारा ट्रेनिंग हो जाता है तो वहाँ पर ऑन स्पॉट एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता है। तो लोग अपनी फीडबैक देते हैं कि उनको क्या पसंद आया, कौन सी बातों पर ध्यान देना है। लेकिन बहुत बार ऐसे हुआ है कि लोग अपना समय निकाल कर हमें ईमेल भेजते हैं या फ़ोन करते हैं कि उनको हमारा काम बहुत पसंद आया और वे दूसरों को हमारा रेफरेंस भी देते हैं। एक बार हुआ था कि एक महिला का फ़ोन आया था, उनका बेटा वो प्रीवो का छात्र है और वो अब काम करना चाहता है। तो जो महिला है वो काफ़ी हद तक कंफ्यूज थी कि वो अपने बेटे को क्या सलाह दे। तो उन्होंने हमें संपर्क किया, फिर हमने उन्हें बताया कि हम ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उनकी स्थिति में जो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता कि वे अपने बेटे को MITD या अन्य फॉर्मेशन सेंटर्स में दाखिल कराएं या क्योंकि वो उनकी क्षमताओं और जो उनका इंटरेस्ट है उनके अनुसार हमने उन्हें सलाह दिया था।
तो हैजा परी जैसे थोड़ा सन समझत हैजा जो लोग एक शिक्षित हवन जा, जी वो लोग नौकरी खोजता, वो लोग एगो छोटा सन एडवाइस खोजता, ट्रेनिंग ले खोजत हवन जा कि कैसे एगो मेल चाहेला भेजे के, कैसे एगो चिट्ठी बा लिखे के, ई सब के बारे में भी आप लोग के परेला ई सब जानकारी प्रदान करे के। जी हम्म, मतलब जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, कार्य तत्परता, हम्म, हम उन सभी मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट करते हैं, जैसे कि हमने अभी किया कम्युनिकेशन। हम्म, और एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है सीवी राइटिंग। हम्म, ये मेरे अनुभव में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हमें प्रायः ऐसे सीवी मिले हैं जिनमें कुछ खास था ही नहीं, हम्म, और हम समझ सकते हैं कि उन्हें 2 या 3 सालों से नौकरी क्यों नहीं मिली, हम्म, क्योंकि उनकी सीवी में उनकी क्षमताओं, उनकी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में कुछ था ही नहीं। हम्म। तो उस दृष्टि से भी ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। ऐजा परी जब बोलत हुआ सीवी अभी हमने के जैसे जोन छात्र लोग रहेला हो सकेला उ लोग नहीं जाने रह सकी कैसे एगो सीवी जी चाहेला लिखे के कौन चीज चाहेला डाले के। कोई देखी रह जा कि 2-3 पन्ना लिख देवे रंग सा कि एगो सीवी है। एगो सीवी कितना पन्ना में चाहेला रही के एगो सीवी पूरा सब जानकारी चाहेला दे के। जी हाँ। आपकी जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितने भी कौशल हैं, इंटरेस्ट है, और आपके जो गुण हैं, हम्म, क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि आप में लीडरशिप स्किल्स है हम्म, या आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, हम्म, ये सब, और आपकी उपलब्धियां कि हम्म, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, कहाँ आपकी वर्क एक्सपीरियंस, अनुभव, हम्म, वो सब डालना बहुत ही ज़रूरी है। हम्म, जो लवाजिय है, वो जो इंटरेस्ट है, हम्म, उन्हें शामिल किया जा सकता है, लेकिन उन्हें मुख्य बिंदु नहीं बनाना चाहिए। हम्म, आपका मुख्य बिंदु होना चाहिए आपकी क्षमताएं और आपका अनुभव। एक्सपीरियंस। जी हाँ, अगर कोई काम नहीं कर बाती उ 3-4 साल गंवा दिलक इंतज़ार करते जी करते कि नौकरी नहीं मिलल बाती तो हई सब भी आप लोग के परेला देखे के। हाँ, जिन लोगों को 2-3 सालों से काम नहीं मिली या 3-4 सालों से, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सीवी में ही होती है, हम्म, क्योंकि उन्हें अपनी क्षमताओं को मार्केट करना नहीं आता। हम्म, तो जब हम सीवी देखते हैं तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि यही प्रॉब्लम है, हम्म। क्योंकि लोग तो इंटरव्यू में आते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन जब सीवी देखते हैं तो यानी ई एगो महत्वपूर्ण पहलू है एगो सीवी कैसे जी चाहेला लिखे के कौन जानकारी चाहेला दे के। हाँ, लेकिन बहुत कोई जोन हवन जा उ लोग बीच में अटक जाने सा कि एगो जी सीवी में कौन चीज चाहेला लिखे के। अगर मान ला एगो आम जनता जोन बाते एगो जवान अभी स्टूडेंट जोन स्कूल छोड़ले बाते वो कौन सी लिखी ओकर में ओकर सीवी में कौन सी लिखी स्कूल छोड़ले बाते हई हई पढ़ाई कर ले बाते। हाँ हम्म, अब उस नौकरी के तलाश में बा। हाँ, तो जैसे मैंने कहा, उसके ग्रेड्स, या अगर वो उसने स्कूल की छुट्टियों में काम किया है तो वो डाल सकता है। चाहे उसके 1 महीना चाहे हाँ 2 सप्ताह सब जी जी डाल जी सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि हम 1 महीने में, 2 सप्ताह में या 3 दिन में बहुत कुछ सीखते हैं और सीख सकते हैं। यानी ये महत्वपूर्ण हो जाला। जी ढेर कोई जिसे तनी सन हिचकिचा लग जा कि अ, एक समय काम होल बा 2 दिन काम होल बाते लेकिन इस सीवी में डलला से ओकर महत्व हो जाला। जी मैं आपको एक बात बताऊंगी। एच ओ की नौकरी ज्वाइन करने से पहले मैंने 1 दिन काम किया था स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में, हाँ, और मैंने बहुत कुछ सीखा था। हाँ, और मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन में 1 दिन का अनुभव है। हाँ, तो मैंने 1 दिन में बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो ट्रांजिशन कुछ हद तक मुश्किल था, लेकिन वो 1 दिन काफ़ी यादगार और काफ़ी हेल्पफुल रही। हाँ। यानी 1 दिन काहे करला। हैं? क्योंकि मुझे एचओ की नौकरी मिल गई। हाँ, तो एचओ की नौकरी अभी जब आप करत हवा ई संस्था में त हैजा परी कौन कौन तरह की जिम्मेदारी अउरी परेला आप लोग के उठाए के। आप लोग के भी परेला कंपनी के तरफ जाए के या फिर सब जे लोग के ज़रूरत परेला काम के उ लोग आपके तरफ आवेलन स जिससे आप बोला कि फेसबुक के माध्यम से या फिर
जोन पोस्टर आदि आप लोग निकाले ले जा। हमारा जो कार्य है वो एक टू वे है। हम उनकी तरफ जाते हैं और वे भी हमारी तरफ आते हैं। तो एक प्रकार का एक अच्छा अंतर्वैयक्तिक संबंध बना हुआ है। यानी ई संस्था जोन बाते ई एकर एगो मुख्य उद्देश्य बाते सब कोई के मदद करे की। जी। हजा परी जैसे आप उल्लेख कला कि जे लोग शारीरिक रूप से विकलांग हवन जा या कोनो परेशानी बाते त उ लोग के भी मदद करल जाला। कौन कौन तरह के परेशानी होला व्यक्ति जस्ती आवेला आप लोग लगे जे लोग ई शारीरिक रूप से विकलांग रहेलन स? जो काफ़ी परेशानियों में से सबसे मुख्य पाया गया है वो है कि उनके कार्यस्थल सर्वसुलभ नहीं है। मतलब बेसिक अम्यूनिटीज़ या एक्सेसिबिलिटी की कमी पाई जाती है। तो वो काम करने से पहले ही उनके कार्य में उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा आ गई है। तो उसे ओवरकम कर पाना काफ़ी कठिन होता है और हम भले ही उस रूप से मदद ना कर पाए लेकिन हम सलाह दे पाते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये कार्यस्थल आपके लिए सुलभ नहीं है तो हम किसी और जगह कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग मदद करे जा वो व्यक्ति के नौकरी दिलाई में। हाँ, हम सिर्फ उस व्यक्ति की सहायता ही नहीं करते, हम अन्य वर्क प्लेसेस की भी सहायता करते हैं कि अगर आपकी कंपनी में एक ऐसा व्यक्ति आए जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है तो आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा। वही जैसे हम इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए और अगर किसी व्यक्ति जो विकलांग है उसे कहीं पर स्ट्रगल हो रहा है तो उसकी सहायता करनी चाहिए। यानी त एकर में फीडबैक भी आवेला। जी। हाँ, तो कौन तरह से फीडबैक मिलल बा अभिलेख? हमारा सकारात्मक नकारात्मक? ज़्यादातर सकारात्मक रहा है क्योंकि हमारा एनजीओ निःशुल्क कार्य गाइडेंस देता है, निःशुल्क ट्रेनिंग देता है। हमारा सभी जो कार्यक्षेत्र रहा है, वर्कशॉप रहे हैं, वे सभी निःशुल्क ही रहे हैं। हमें जो फंड्स मिले हैं, जो सपोर्ट मिला है, वे ज़्यादातर उन्हीं वर्कशॉप्स में गए हैं, उन्हीं और प्रोजेक्ट्स यजा में। परी ई फंड आप लोग के कहाँ से मिलेला ई तरह के आयोजन करे खातिर? हमें लोकली मिलता है और अभी के लिए हमें एक इंटरनेशनल फंड मिला है कनाडा से, ग्लोबल अफेयर्स कनाडा। उनकी सहायता से हमें एक वित्तीय सपोर्ट मिला है, कनाडा फंड फॉर लोकल इनिशिएटिव्स एफसिल, और उसी के अंतर्गत हम अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें हम 3 स्तर पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहला कंपोनेंट है फॉर डिसेबल्ड पीपल एंड जॉब सीकर्स। दूसरा है प्राइवेट स्कूल्स के लिए और तीसरा है हायर एजुकेशंस के लिए। ठीक। हाँ, तो अगर कोई आप लोग से संपर्क स्थापित करे खोजी तो कोनो फ़ोन नंबर बा? हाँ जी, फ़ोन नंबर है। तो पूर्वा जी आपके साथ बात करी जा और ये सब जानकारी दिला कि आप लोग के संस्था के कौन मुख्य उद्देश्य है। खासकर जब हमने के बहुत से लड़का लोग स्कूल छोड़े लंग सा तो वो लोग अटक जालंग सा कि कहाँ जियंग सा कुछ न कुछ करे खातिर। जी। तो हमने एक आशा करत हैं जा कि ये सब जानकारी जोन आप दिला और ये आप लोग के संस्था के बारे में जानकारी मिल जाए अगर आप वो लोग फेसबुक में जियंग सा या फिर पोस्टर आदि देखें जा। तो आपके और ये आपके संस्था के बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा ये कार्यक्रम के जरिए ये सब जानकारी हमने के संगे बांटे खातिर। जहाँ चर्चा कार्यक्रम के ई करी के हमने हैजे परी विराम देवब जा और एगो कार्यक्रम के संगे आप लोग के सम्मुख आवब जा अभी खातिर हमने के और हमने के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवब जा। नमस्ते।